हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे अबाउट योर चैप्टर लेसन नंबर 5 सप्लीमेंट्री के चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बारे में। इट्स राइटर इज हियर H.G. Wells। समरी हियर, वी विल स्टडी हियर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो इस कहानी में के लेखक जो हैं वो हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स हैं। यह कहानी जो है ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक और अदृश्यता के उनके दुर्लभ सूत्र के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। उन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की जो एक आदमी के शरीर को अदृश्य बना सकती है, लेकिन साथ ही उस आदमी को शारीरिक रूप से छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या बताया गया है। सो दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ योर चैप्टर। Summary here. The story is about a scientist named Griffin. He had been searching for ways that could make a man invisible. But one day he got success in his experiment and invented a formula with which he could become invisible but can be touched and felt physically. Griffin's landlord did not like him. He tried to get his house vacated. In vengeance, Griffin set the house on fire. Then he took the drug, took off all his clothes, and became invisible. He accidentally stepped in mud and was seen firstly by two boys who loved his footprints till thus become fans. This is the story. यह कहानी ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक के बारे में है। वह ऐसे तरीके की खोज में था जो किसी आदमी को अदृश्य बना सके। एक दिन उसे अपने प्रयोग में सफलता मिली और एक ऐसे फार्मूले का आविष्कार किया जिससे वह अदृश्य हो सकता था, लेकिन साथ ही उसे शारीरिक रूप से छुआ और महसूस किया जा सकता था। ग्रिफिन का मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था। उसने अपना मकान खाली करवाने का प्रयास किया। प्रतिशोध में ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी, फिर औषधि खाई, सारे वस्त्र उतारे और अदृश्य हो गया। उसने गलती से कीचड़ पर पैर रख दिया और सबसे पहले दो युवकों ने देखा। उन्होंने उसके पैरों के निशान का पीछा तब तक किया जब तक कि वह निशान गायब नहीं हो गए। देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। इन दिस पैराग्राफ, he was walking on the road and was feeling cold, so he entered a shopping center to felt warm. After the stores shut down, he has chosen to wear some comfortable garments and eat something. Firstly, he has unpacked a couple of garments and wore them. At that point, from the kitchen of cafe, he has eaten cold meat, sweets, and taken wine. Then he decided to sleep on a heap of quilts in the store. The next morning, before he woke up, some sweets and taken a wine store workers had reached. Griffin is scared to see them and go from there. They chased him, but he removed all the clothes and became invisible once again. वह सड़क पर चल रहा था और ठंड महसूस कर रहा था, इसलिए वह गर्मी महसूस करने के लिए एक शॉपिंग सेंटर में घुस गया। दुकानों के बंद होने के बाद वह कुछ आरामदायक वस्त्र पहनने और कुछ खाने का विकल्प चुनता है। सबसे पहले उसने एक दो कपड़ों को खोलकर उसे पहना। उसने रेस्टोरेंट की रसोई में से ठंडा मांस, मिठाइयाँ और शराब ली। बाद में स्टोर में रजाई के ढेर पर सो गया। अगली सुबह दुकान के कर्मचारी वहां उसके उठने से पहले पहुंच गए। ग्रिफिन उन्हें देखकर डर गया और वहां से भाग गया। सारे लोग उसके पीछे भाग रहे थे। उन्हें तुरंत सारे कपड़े उतार दिए और एक बार फिर अदृश्य हो गया। Now here, next paragraph. In this now he was wandering without clothes in the chilly winters of London. Then he entered in a theatre company. He stole their glasses to cover his face, Vogus nose, a hat, and few bandits. Then he went to shopkeeper's place and stole all his money. He realized London is quite a busy place, not suitable to live there. So he thought of moving to the Epping village. अब वह लंदन के
सर्द मौसम में बिना कपड़ों के भटक रहा था। फिर वह एक थिएटर कंपनी में घुस गया। उसने वहां से अपने चेहरे को ढकने के लिए चश्मा, नकली नाक और टोपी और कुछ पट्टियां चुराईं। फिर वह एक दुकानदार के यहाँ जाता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। जल्द ही उसे समझ आ गया कि लंदन इस तरह के रहने के लिए ठीक जगह नहीं है, इसलिए उसने इपिंग गांव जाने का फैसला किया। He booked 2 rooms in the hotel in the village and reached there. It was quite unusual for the villagers that an outsider with such a strange appearance has come to stay at the hotel throughout winter. After a few days, his money depleted, and again he started stealing from people. On the other hand, he hit the owner and his wife when he attempted to check his room in his absence. उसने गांव के एक होटल में 2 कमरे बुक किए और वहां पहुंच गया। यह ग्रामीणों के लिए काफी असामान्य था कि इस तरह का अजीब दिखने वाला वह बाहरी व्यक्ति भरी सर्दियों में एक होटल में रहने के लिए आया है। कुछ समय बाद उसके पैसे खत्म होने लगे और फिर से उसने लोगों से चोरी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने मालिक और उसकी पत्नी को मारा जब वे उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे की जांच करने का प्रयास कर रहे थे। Then after the owner thought there were spirits in the inn and that an usual guest is responsible for it, as they cannot see anyone. At that time, the town constable is requested to inquire in regard to what his identity is and what he did to her furnishing. This made him annoyed and decided to show his identity as a headless man. Soon the constable reached there and tried to catch Griffin, but Griffin took off all his garments and became invisible. Now he became a freedom man. मालिक को लगता है कि होटल में आत्माएं हैं और इसके लिए वह ग्रिफिन को जिम्मेदार ठहराते हैं, हालांकि वो किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता था। ऐसे समय शहर के कांस्टेबल से अनुरोध किया गया है कि उसकी पहचान के संबंध में पूछताछ करे और उसने उसके फर्नीचर का क्या किया। इससे वह नाराज हो गया और उसने अपनी पहचान बिना सिर के आदमी के रूप में दिखाने का फैसला किया। सिपाही तुरंत वहां पहुंच गया और ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और अदृश्य हो गया। अब वह पुनः एक स्वतंत्र आदमी बन गया। दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द ग्रिफिन। इसी तरह समरी को इजी वे में समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।